प्रसाद पहुंचे 3 दिवसीय प्रवास पर भागलपुर। वर्तमान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर हुई वार्ता। भागलपुर के नवगछिया में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम को लेकर पहुंचे, जहां बिहार में भाजपा के 3 जिला संगठनों नवगछिया, भागलपुर और बांका में प्रवास कार्यक्रम करना है। जहां आज नवगछिया स्टेशन उतरने के बाद रविशंकर प्रसाद तेतरी दुर्गा मंदिर पहुंचकर पूजा किए। उसके बाद लक्ष्मीपुर रोड के पार्टी कार्यालय में संगठनों के साथ बैठक की, जिसमें पार्टी के सभी मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री और मंडल प्रभारी के साथ संगठन की समीक्षा करते हुए अगले कार्यक्रमों की योजनाओं पर चर्चा किया गया। साथ ही मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री के साथ पन्ना प्रमुख मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में स्थानीय कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका निभाने पर भी विस्तार से चर्चा की। भाजपा पार्टी कार्यालय नवगछिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा से नीतीश कुमार को अलग होने के 3 दिन बाद ही भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने मैदान में उतर गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन की सरकार को भ्रष्टाचार के 3 खंभों की सरकार बताया है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने भाजपा से अलग होकर महागठबंधन की जो सरकार बनाई है वह 3 खंभों पर खड़ी है, जिसमें लालू परिवार की ओर से इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप में सजा पा चुके हैं, दूसरे ऐसे लोग जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपित हैं, तीसरे ऐसे लोग जो इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करते हैं। पूछना है बहुत विनम्रता से। 17 में आपने लालू जी और तेजस्वी जी का साथ इसलिए छोड़ा था कि तेजस्वी जी और लालू जी के ऊपर रेलवे के होटल के टेंडर घोटाला, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला और बाकी को लेकर जो गंभीर आरोप लग रहे थे, उस पर उनको जवाब नहीं मिल रहा। नीतीश बाबू, तेजस्वी जी तो चार्जशीटेड हैं इन मामलों में, राबड़ी जी भी हैं। आपको जवाब मिल गया क्या? तो आप क्यों वापस चले गए? क्या मतलब है इसका? और अगर आपको भाजपा से इतनी नफरत थी तो अकेले लड़ने की चुनाव हिम्मत क्यों नहीं करते हैं आप जब नरेंद्र मोदी से कारण आपने भाजपा से अलग हट गए 13 में, तो 14 में आप 40 में 2 जीते, भाजपा 38 जीती या 37 जीती। तब भी आप अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं की, फिर चले गए लालू जी के साथ। फिर वहां से भ्रष्टाचार पर आप असहज हो गए तो फिर आए भाजपा के साथ। और हम अपने नवगछिया के पत्रकार मित्रों से कहना चाहूंगा, उनका एक स्टेटमेंट है 17 में, कफन में पॉकेट नहीं होता है, याद है ना आपको? तो 3-4 साल में क्या हो गया नीतीश जी? और आपने नरेंद्र मोदी जी का इतना विरोध किया था, फिर भी 20 के चुनाव में आपकी सीट कम थी, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं घोषणा कर दिया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तो आपके जीवन में कुछ राजनीतिक ईमानदारी बची है क्या? अपने पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि 20 में जब नरेंद्र मोदी जी ने बहुत प्रभावी रूप से प्रचार किया तभी तो जीते थे ना, याद होगा आपको? पहले फेज में 5 फेज का चुनाव था, नहीं आए थे उस समय मोदी जी, कम आए थे, का सभा गया में हुई। फिर दूसरे फेज से मोदी जी ने गंभीरता से प्रचार करना शुरू किया। आपको याद होगा, नमस्ते बैठिए, मोदी जी ने एक नारा दिया था, जंगल राज के 2 युवराज, याद है ना आपको? उस समय कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस था। सेकेंड फेज में कुछ जीते, थर्ड में और जीते, और 4th 5th में एनडीए स्वीप कर गया। तो जीते मोदी जी के नाम पर। आज मैं नवगछिया में एक सवाल और उठाना चाहता हूं। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए अपने 6 सिटिंग एमपीज का टिकट काट दिया। तो आज 16 उनके जीते हैं, 17 हमारे जीते हैं। मुझे नीतीश बाबू और उनके एमपी से एक सवाल पूछना है, और यहां के भी एमपी से।
जो लोकसभा में जीते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो जीते हैं मुंगेर से, वो जीते हैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि नीतीश कुमार के नाम पर? क्या मतलब है ये? आप हर 2-2.5 साल पर जो पाला बदलते हैं, इस बार बीजेपी ने निर्णय किया है कि हम बहुत प्रभावी रूप से नीचे हम फील्ड में उतर गए हैं, अपने संगठन को हम चुस्त दुरुस्त करेंगे। बिहार के गरीब, गांव के गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े जो नरेंद्र मोदी में आशा देखते हैं, एक चाय वाले के बेटा ने आज देश को कहां से सम्मान पहुंचाया है, जो कोरोना काल में काम किया, 200 करोड़ लोगों को टीका लगा, मेड इन इंडिया, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया गया। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत किया है। नरेंद्र मोदी आप आज देख लीजिए, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में आई, इतना नेशनल हाईवे बिहार में आया, गंगा पर कितने पुल बिहार में बने हैं आप भी जानते हैं। कानूनी न्यूज के लिए भागलपुर से शामल हुसैन की रिपोर्ट।